नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आयोजित इस प्रेस वार्ता के मुख्य अतिथि श्री दिलनवाज खान जी, जो पूर्व विधायक हैं शाना से और हमारे संगठन मंत्री हैं और मंडल प्रभारी हैं, जो हमारा किसान संदेश अभियान चल रहा है उसके मंडल प्रभारी हैं। उनके साथ में श्री इंद्रवीर भाटी जी, हमारे मेरठ मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष अमित त्यागी जी, हमारे किसान संदेश अभियान के जिला प्रभारी श्री अमरजीत सिंह रेड्डी जी, प्रदेश प्रवक्ता अजयवीर चौधरी जी, वही प्रेस को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जिले और महानगर की तरफ से उनका स्वागत करना चाहती हूँ और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ जिलाध्यक्ष श्री अमित त्यागी जी को कि वो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम आज आपके पास 3 विषयों में बात करने आए हैं। एक तो बकाया भुगतान करे सरकार, लाभकारी मूल्य घोषित करे और जितने भी आवारा पशु जो छुट्टे पशु हैं उनकी व्यवस्था करे। साथ ही मैंने एक नोट बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अधिकतर किसानों के घरों की व्यवस्था सिर्फ गन्ने की फसल के पैसों से चलती है, जिसका ना ही लाभकारी मूल्य मिल रहा है, ना ही समय पर भुगतान हो रहा है, जिस कारण गन्ने का भाव पिछले साल 26 सितंबर को तय हो गया था, जबकि वर्तमान सत्र में 3 महीने गन्ना मिलों को चलते हुए हो गए हैं। आज तक गन्ने के दाम की घोषणा नहीं हुई। महंगाई अपने चरम पर है, उसके बावजूद एक नए पैसे का इजाफा गन्ने मूल्य में नहीं हुआ। किसान ऐसा एकलौता ऐसा उत्पादक है जिसका अपना उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। अपने खून पसीने से कमाई हुई फसल को मिल मालिकों को देता जाता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि उसकी फसल का कितना पैसा मिलेगा। कानून के अनुसार 14 दिन में भुगतान करने की व्यवस्था है। ऐसा ना करने पर ब्याज देना तय है, जिसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ब्याज की बात दूर, फसल का मूल भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। दूसरी भयानक समस्या, जो कि बहुत भयानक समस्या है, वो आवारा पशुओं की है, जो आज विकराल रूप ले चुकी है। अपनी फसलों की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जान हथेली पर लेकर निकलता है। प्रत्येक किसान प्रतिदिन इस डर का सामना करता है। काफ़ी लोग इस आवारा सांडों का शिकार हो चुके हैं और अपनी जान पर खेलकर जिस फसल को पैदा किया उसके वाजिब दाम भी ना मिलने से किसान का मन बहुत ही आहत है। यह स्थिति चलती रहे तो परिवार सहित भूखा मरने पे मजबूर होना पड़ेगा अथवा कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर किसान संदेश अभियान के माध्यम से प्रदेश का किसान गन्ने के लाभकारी मूल्य की जल्द से जल्द घोषणा एवं ब्याज सहित भुगतान कराना चाहता है। साथ ही आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने की व्यवस्था चाहता है। इस पूरे अभियान को चरण अनुसार चलाया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण में 28 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक हजारों पत्र किसानों ने लिखे गए और 9 जनवरी को सामूहिक रूप से जिला मुख्यालयों पर पत्रों को पोस्ट किया गया। दूसरा चरण में 10 जनवरी से 20 जनवरी तक हजारों पत्रों को लिखवाया गया और 21 जनवरी को ढोल नगाड़ों व जुलूस के साथ प्रधान डाकघर में पोस्ट किया गया। 21 जनवरी को हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का काम किया। उन्हें पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए।
इसी बीच 14 जनवरी को हैशटैग अभियान चलाया गया, जिससे यह अभियान देश में 5वें नंबर पर आया। अब जो हमारा तीसरा चरण चल रहा है वो 22 जनवरी से प्रारंभ है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता व कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और अन्नदाताओं की पीड़ा को पत्र लिखवा रहे हैं। और कल 27 जनवरी को दोबारा से हैशटैग कार्यक्रम हुआ था और वो हिंदुस्तान में हमारा 4थे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। आज देश में राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो किसानों की लड़ाई की ध्वजवाहक बन चुकी है। जब तक गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य, बकाया भुगतान एवं आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल जाती, तब तक किसान संदेश अभियान जारी रहेगा। और 31 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता, एक किसान डीएम कार्यालय पे डीएम साहब को किसान पत्र सौंपेगा और ज्ञापन देगा। ये अगला हमारा 31 जनवरी का कार्यक्रम है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाकी प्रकाश डालेंगे हमारे मंडल। पहली तारीख में जो पत्र गए हैं वो 5 से 7 हजार पत्र गए हैं जिला गाजियाबाद से। क्वांटिटी कितनी है बताइए ना। 5 से 7 लगभग तो आपने तो नंबर डाले। हाँ नंबर डाले, वो लगभग 64-65 करीब पत्र गए हैं पहले राउंड में। अच्छा 9 तारीख में 64 ठीक है। हाँ दोबारा जो 21 तारीख में डाले वो 10,000 का टारगेट था हमारे जिले का, तो 10,000 से वो मेरे ख्याल से 102 के करीब फालतू थे। अच्छा 10,000 के पास भी फालतू भेजे। हाँ चलो अब जितने पत्र हैं ये डीएम साहब को दिए जाते हैं 31 तारीख में। इस पे कितना टारगेट किया निर्धारित था? इसका टारगेट नहीं है। इसका टारगेट नहीं है। नहीं, वो तो वो तो किसान लिख रहे हैं पत्र, रोज पत्र चल रहा है। जिले में कई टीम लगी हुई है। हमारे जिले में किसान कितने हैं? हमारे जिले में किसान कितने हैं? या गन्ना खेती कर रहे हैं या गन्ना किसान। चलो गन्ना किसान बता दो। किसान भी होगा तो खेत में तो ज्वार भी बोएगा, गन्ना भी बोएगा। किसान बताओ आप। ये डाटा तो नहीं है। सैकड़ों है। गन्ना 16,000 से क्या हो रहा है? ये बता रहा हूँ मैं। गन्ना किसान जो है, क्योंकि हमारे जिले में एक ही शुगर मिल है मोदी नगर। कई जिले ऐसे हैं, बिजनौर जिले में 7 शुगर मिल है, तो एक शुगर मिल है गाजियाबाद में मोदी नगर, और उसमें 42,000 किसान हैं। मोदी नगर शुगर मिल से 42,000 किसान गन्ने से जुड़ा हुआ है। और आपका भी 16,000 से 16,000 पे पहुंचे हो आप। नहीं हो जाएगा ये इसमें 31 तारीख 31 में हो जाएगा। 25,000 करीब हो जाएगा। ठीक खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते हो उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।